नमस्कार, मैं अबुल हसन। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर प्रभाकर सिंह, जो मैथमेटिक्स से पीएचडी हैं और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। सर, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर का यहाँ पे आने का एक मकसद है कि बिहार बोर्ड के जो भी परीक्षार्थी 2023 में अपनी परीक्षा देंगे तो मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, सर से हम विस्तृत उसकी रणनीति पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? एग्ज़ाम का जो पैटर्न है जी, तो पूर्व की भांति इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। जी जी। जैसे इसके पहले हम लोगों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे, जी जी। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था। इस बार भी वही पैटर्न रहने वाला है। कोरोना रहता है तो 100 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, लेकिन जब कोरोना नहीं रहता 60 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा क्या है? बिल्कुल, जब कोरोना नहीं आया था जी। तो 60 ही ऑब्जेक्टिव सवाल आया करते थे। जी जी। लेकिन कोविड आ गया तो कोविड के आ जाने की वजह से कुछ पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, जी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया कि कुछ प्रश्नों की संख्या हम लोग बढ़ा दें जी। ताकि कम समय में बच्चे कुछ बेहतर प्रदर्शन अपना कर सकें। जी जी। तो इसको कोरोना तो अभी समाप्त हो चुका है ऐसा कहना लोगों का चल रहा है। मीडिया के माध्यम से घोषणा भी हुई थी कि कोविड अब लगभग जा चुका है, लेकिन फिर कोविड रिटर्न आ रहा है। खैर, उससे भी हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग को जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट काउंसिल जो है लेटर जारी करके नहीं कहती है कि इस बार 60 क्वेश्चन आएंगे, तब तक हम लोगों को यही मान के चलना है कि 100 क्वेश्चन ही आएंगे। अच्छा, बिहार बोर्ड ने जो इंटर का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर जारी किया है तो उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो ये माना जा रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी वही कहने वाला था कि जो मॉडल पेपर जारी हुआ है जी जी। वो भी पुराने पैटर्न के आधार पर ही जारी हुआ है, तो 100 क्वेश्चन ही उसमें रहेंगे। जी। अच्छा, एग्ज़ाम की रणनीति क्या होनी चाहिए 100 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसको लेके? 100 क्वेश्चन की जो रणनीति है तो सबसे पहले मैं उस पैटर्न पे ही बात कर रहा था। तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों को 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जी जी। उस 200 नंबर में 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 लघु उत्तरीय होंगे और 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। जी। उसमें से हमें 50 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना होगा, जी। 15 लघु उत्तरीय अटेम्प्ट करना होगा जी। और 4 क्वेश्चन लॉन्ग वाला अटेम्प्ट करना जो होगा। लघु उत्तरीय होंगे वो कितने अंक के होंगे और जो दीर्घ उत्तरीय होंगे कितने अंक के बिल्कुल होंगे? बिल्कुल। जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जी प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा। जी। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का होगा। 15 अटेम्प्ट करेंगे तो हम 30 अंक पाएंगे जी। और 50 ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करेंगे जी। तो 50 मार्क्स पाएंगे। जो हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जी। वह 5-5 नंबर का होगा। 8 गो में से 4 गो अटेम्प्ट करना होगा, उसमें से हम 4 अटेम्प्ट करते हैं तो 20 नंबर यहाँ से पाएंगे। अर्थात हमें कुल 100 मार्क्स का करना है, जबकि पूछा जाएगा 200 मार्क्स का। अच्छा, मैथमेटिक्स को हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जाता है, तो अभी जो आप पैटर्न बता रहे हैं या जो भी बिहार बोर्ड का पैटर्न है, अगर इसको देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है भी, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय में स्कोर करें, इसके लिए आप क्या गुरु मंत्र देंगे? बच्चे अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए जी एक चीज़ों को ध्यान देंगे, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 100 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन जो है वह फार्मूला बेस्ड है। जी। अब ये चीज़ है कि उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 40 से 50% ईजी क्वेश्चन होते हैं, 25-30% तक थोड़े से कठिन प्रश्न होते हैं जी जी। और 25 से 20% तक बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। जी लेकिन वह जो क्रम होता है इनका वह अलग अलग होता है। जी। तो बच्चे यह ध्यान दें कि क्वेश्चन को जब वह अटेम्प्ट करने जाएं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को जी। देखें और जो उसमें आसान लगता हो पहले उसी को अटेम्प्ट करें। जी। ये प्रयास ना करें कि मुझे एक सीरियल नंबर 1 से ही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। अच्छा अच्छा। यदि ये अपने माइंड में वो रखते हैं तो कुछ प्रश्न कठिन पहले ही मिल जाएंगे और उसमें बच्चे उलझ जाएंगे, उनका समय भी किल होगा और गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि पूरे चली जाएगी और एक बार गलती हुई तो रिपीट भी होती चली जाएगी। जी। यदि पूरे सिलेबस पे पकड़ नहीं रखते हैं, पकड़ रखने के बाद भी कुछ कुछ ऐसे कठिन सवाल आ जाते हैं कि दिमाग में कुछ लॉजिक नहीं आ पाता है कि हम कैसे आसानी से उसको हल कर सकें। अच्छा। ये स्वाभाविक होता है। जी। अच्छा, आज से लगभग 1 महीने बाद बिहार बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होगी, तो अभी बचे हुए समय में
कम से कम समय में बेहतर मार्क्स लाने के क्या टिप्स है? कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिस पे अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी अगर पढ़ ले तो वो अच्छे खासे नंबर से पास हो सकता है? जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके कि 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जी और हमें 100 ही नंबर का करना है। जी जी तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखें जी तो इंटरमीडिएट में 12वीं में जी एक कैलकुलस जो टॉपिक होता है जी जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, जी ये मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। जी इससे 200 नंबर में से मोर देन 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा 86 नंबर तक का प्रश्न पूछा गया है केवल कैलकुलस से। अच्छा लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर में। अच्छा पिछले हम लोग 3-4 साल का जब से कोविड आया हुआ है 200 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, जी तो उसका मैंने एवरेज निकाला है। तो ये पाया है मैंने कि 80 नंबर से ज़्यादा का केवल कैलकुलस से प्रश्न पूछ रहा है। तो यह जो हम लोगों का कैलकुलस है वास्तव में बच्चों को अधिकतम मार्क्स दिलाने के लिए रामबाण की तरह से काम करेगा। अच्छा, तो कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जी वह अच्छे मार्क्स के लिए और आगे की हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी तो बच्चे कैलकुलस का रिवीजन जरूर करें। कैलकुलस का रिवीजन करते हैं तो मिनिमम वो यहाँ से 70 मार्क्स गेन कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर हैं? इसके अलावा एक आसान टॉपिक होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जी जहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जी बिल्कुल लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी पूछ रहा है। जी तो यहाँ से भी बच्चे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो 20 नंबर तक पा सकते हैं। जी। तो अगर बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट से ही आपका 100। तो यहाँ से 2 जो हम लोगों का यूनिट है जी यहाँ से उनका 19 नंबर गेन हो गया। जी उसके बाद वो सदिश बीजगणित पढ़ लेते हैं जी और 3D पढ़ लेते हैं तो वह 130 नंबर तक का प्रश्न जानते रहेंगे जिसमें से 100 नंबर करना होगा। जी प्रोबेबिलिटी के कुछ आसान फार्मूले हैं जी जो कि 9वीं 10वीं में भी बच्चे पढ़ते हैं। जी उस प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को देख लेते हैं, प्रायिकता के सूत्र को, जी तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन उनका ऑब्जेक्टिव करने में आसानी हो जाएगा और देखते देखते वो हो जाएगा। जी तो ये बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जी वह निश्चित तौर पे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, सदिश बीजगणित, 3D का कुछ बेसिक फार्मूला जी जिसमें कि दिक कोसाइंस वगैरह हैं इसको जान लें और प्रायिकता का फार्मूला जान लें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो वह 140 नंबर तक का प्रश्न जानते रहेंगे और 100 नंबर आसानी से कर लेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें रटना नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम के प्रेशर में रटने लगते हैं तो रटे नहीं, इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? हम इसके बारे में यही सलाह देंगे कि जिसका जैसा नेचर होता है जी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जी तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वह कंसेप्चुअल होता है जी और तार्किक होता है। जी बिल्कुल। तो हम मैथों को जब इसका नेचर ही तार्किक है तो हम भी तर्क करके और अवधारणाओं को, कंसेप्ट को, संप्रत्यय को समझते हुए इसको सीखें, पढ़ें तो इसमें बेहतर से बेहतर हम अंक प्राप्त करेंगे और वास्तव में गणित का ज्ञान हमारे पास होगा। जी रटना किसी भी विषय को अर्जित करने का सबसे निगेटिव तरीका होता है, सबसे नकारात्मक तरीका होता है। जी तो इसमें यही कहेंगे कि बच्चे तर्क करके पढ़ें, क्यों, कैसे, इस तरह का प्रश्न पूछते हुए सवालों को हल करें, आगे बढ़ें। अब इसमें वह क्या कर सकते हैं कि कोई प्रश्न दिया हुआ है जी तो क्या ज्ञात है, जी प्रश्न को पढ़ के सबसे पहले देखें कि क्या ज्ञात है। उसको लॉजिकली सॉल्व हाँ, उसके बाद क्या अज्ञात है, करें। जी तो जो अज्ञात है उसे ज्ञात करना है और कुछ चीज़ें हमें ज्ञात दी गई है तो फिर लॉजिक लगाएं कि कैसे हम अज्ञात चीज़ पे पहुंच सकते हैं। तो आसानी से वो 1 महीने में अपनी तैयारी रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखा गया है कि जब बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं पूरी 1 साल में तो लास्ट के 1 महीने में पास होने के लिए बस गेस पेपर का सहारा लेते हैं, कभी इस कोचिंग का गेस उठाते हैं, कभी इसका, कभी इस प्रकाशन का, कभी उस प्रकाशन का। तो ऐसे में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं क्योंकि गेस पेपर से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्या सलाह देंगे कि 1 महीने में कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और कहाँ से उनको रिवीजन करनी चाहिए? देखिए, बच्चे गेस पेपर का जो सहारा लेते हैं जी तो अधिकांश जो गेस पेपर होता है वह क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्नों को उठा करके और प्रिंट कर दिया गया अच्छा, तो रहता है। मतलब बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है गेस पेपर के नाम पे? हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख इसलिए बच्चे बन जाते हैं जी कि बहुत से गेस पेपर में जो टाइपिंग होती है
तो टाइपिंग के दौरान जो आंसर की रहता है इधर का उधर छप गया रहता है, और बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप वो थोड़े से धोखे में हो जाते हैं। जी। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं बाद में चाहते हैं कि किसी तरीके से हम 60% नंबर ला करके फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएं, तो वह क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। जी। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी 5 गो मॉडल पेपर जारी करेगी, जी। उसको देख सकते हैं और उसको स्वयं से करें, और करने के साथ साथ विषय विशेषज्ञ से सलाह लें जी। कि इसमें मैंने जो किया वो मेरा सवाल गलत है कि सही है, मुझे और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। जी। जी। कॉलेज तो हालांकि बंद हो चुके हैं, जी। लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं, तो जो भी शिक्षक लोग हैं भरपूर सहयोग करते हैं, और वो सहयोग करेंगे कि बाबू ये तुम्हारा गलत है, ये सही है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर के सहारे वो मिनिमम 60% अंक प्राप्त कर सकते हैं। इधर उधर किसी भी कोचिंग के भरोसे नहीं बैठे। हाँ, कोचिंग वोचिंग के भरोसे ज़्यादा ना रहें। और दूसरी बात कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि कुछ इस कोचिंग का हम गेस्ट पेपर देख लेते हैं, उस कोचिंग का गेस्ट पेपर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इतना ना ज़्यादा उनके पास मटेरियल हो जाता है कि वो किसी को पढ़ नहीं पाते हैं, न रिवीजन कर पाते हैं, तो और धीरे धीरे समय निकल जाता है और बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं बच पाता है। जी। अंत में बच्चों को ये क्या सलाह देंगे? बहुत सारे बच्चे मेंटली प्रेशर से जूझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनकी तैयारियां अच्छी नहीं होती है। तो बच्चे डिप्रेशन को ना पालें और अंतिम समय में अपनी तैयारी काफ़ी सुचारू रूप से ठीक से कंटिन्यू कर पाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे डिप्रेशन में गए होंगे, लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए हम लोग इसको माने तो उनसे यही नहीं, एक तरह से एक उन पे प्रेशर हो जाता है कि डिप्रेशन एक बार में नहीं जाते, धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे तनाव में आ गए हैं, दबाव में आ गए हैं, वो तनाव और दबाव में न रहें, वो एक अपना स्ट्रेटजी बनाएं, और उस स्ट्रेटजी में क्या बनाएं कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि कैलकुलस से 80 मार्क्स तक का प्रश्न आ रहा है, तो कैलकुलस का रिवीजन करना शुरू करें, और जब इस कैलकुलस का रिवीजन हो जाएगा, इसमें 3 खंड वो पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जब क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे तो वह देखेंगे कि मेरा 80 नंबर होने लगा, तो उनका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ समय बचता है उनके पास, 10 दिन का समय बचेगा, तो 5 दिन में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे, तो इसके बाद उनका 20 नंबर और हो जाएगा, उनका डिप्रेशन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो डिप्रेशन को दूर करने का ही सबसे अच्छा उपाय होगा। और कोई बात जो आप कहना चाहते थे शायद हम पूछ नहीं पाए, तो आप कह सकते हैं। और बाकी ये कहना चाहेंगे कि आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, नहीं पूरे बिहार के बच्चों, बिहार के जो बच्चे हैं, पूरे बिहार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छे विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और इस कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि एनटीए ने ये नया नियम लगाया है कि जो बच्चे 75% बोर्ड के एग्ज़ाम में लाएंगे वही आईआईटी का ख्वाब देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 75% या उससे अधिक मार्क्स लाएं और एनटीए के एग्ज़ाम में अपीयर हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका मकसद बहुत बढ़िया है, और वास्तव में इस साल से एनटीए ने रूल लगा दिया है कि आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस में उन्हीं लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिनका बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 75% रहेगा। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जी, आप हमारे आगरा पे हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।